हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सिकंदराबाद आग लगने के वाक़े में मरने वाले तमाम 6 नौजवानों की उम्र 22 साल। महलूकीन के हर एक खानदान को 5 लाख रुपए का मुआवजा। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में जुमेरात की रात स्वप्ना लोक कॉम्प्लेक्स में पेश आए आग लगने के वाक़े में 6 नौजवान दम घुटने से फौत हो गए। इन तमाम की उम्र 22 साल है, जबकि मरने वालों में 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। इनका ताल्लुक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से बताया गया है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आग लगने के वाक़े में 6 नौजवानों की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और मरने वाले हर एक नौजवान के खानदान को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। तेलंगाना में टीचर एमएलसी के इंतखाब में बीजेपी के ताईदी उम्मीदवार ए वेंकट नारायण रेड्डी कामयाब। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के टीचर हल्का हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर के बीजेपी उम्मीदवार एवीएन रेड्डी ने रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस पार्टी के ताईदी उम्मीदवार जन्ना केशवा रेड्डी को शिकस्त देते हुए कामयाबी हासिल की, जिस पर बीजेपी के पार्टी कायदीन और कारकुनों ने एवीएन रेड्डी की जीत का जश्न मनाया। वोटों की गिनती 16 मार्च को शुरू हुई और 17 तारीख को सुबह 4:30 बजे मुकम्मल हुई। पहली तरजीही वोटों की गिनती 16 मार्च को शाम 5 बजे हैदराबाद के सरूर नगर इंडोर स्टेडियम में मुकम्मल हुई। किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा अक्सरियत हासिल नहीं हुई। इसके बाद दूसरी तरजीह के वोटों की गिनती शुरू हुई, जिसमें बीजेपी के ताईदी उम्मीदवार एवीएन रेड्डी को ज्यादा वोटों को हासिल करने पर इन्हें कामयाब करार दिया गया। तेलंगाना के मेदक जिले में दिन दहाड़े खातून के गले से तलाई चेन छीनकर 2 नौजवान फरार। तेलंगाना के मेदक जिले के रामायणपेट मंडल मुस्तखिर में 2 नामालूम अफराद ने दिन दहाड़े खातून के गले से तलाई चेन छीनकर फरार हो गए। ये वाकया एसबीआई बैंक के सामने खड़ी एक खातून के साथ पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मेदक जिले के रामायणपेट मंडल के सुपरपल्ली गाँव के रागी राजमणि नामी खातून अपने शौहर के साथ रकम निकालने के लिए बैंक पहुंची। शौहर एसबीआई बैंक में रकम निकालने के लिए गया तो बैंक के सामने खड़ी राजमणि को तनहा देखकर एक मोटरसाइकिल पर 2 नौजवान उसके गले से सोने की चेन लेकर फरार हो गए। इस दौरान खातून नीचे गिरकर जख्मी हो गई। लाल रंग की पल्सर बाइक पर आने वाले 2 हमलावरों की पुलिस तलाश कर रही है। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस ने तलाशी मुहिम शुरू की। मालूम हुआ है कि ये दोनों सिद्दीपेट की तरफ गए हैं, जिस पर पुलिस ने अतराफ के पुलिस स्टेशनों के अमले को चौकस कर दिया। तेलंगाना ग्रुप 1 प्रीलिम्स और मजीद 2 एग्जाम्स मनसूख। नई तारीख का ऐलान। पेपर लीक मामले के बाद हुकूमत का फैसला। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी टीएसपीएससी ने एक अहम फैसले में ग्रुप 1 प्रीलिम्स का एग्जाम मनसूख कर दिया है। ग्रुप 1 प्रीलिम्स एग्जाम्स के साथ साथ एडब्ल्यूई और डीएओ के एग्जाम्स भी मनसूख कर दिए गए हैं। कमीशन ने ऐलान किया है कि इस साल 11 जून को ग्रुप 1 के प्रीलिम्स का एग्जाम दोबारा मुनक्किद किया जाएगा। टीएसपीएससी ने यह अहम फैसला क्वेश्चन पेपर लीक होने के पेश नजर लिया है। वाज़ेह है कि पहले ही एई, टीपीबीओ और वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन के एग्जाम्स मनसूख कर दिए गए हैं। ग्रुप 1 का प्रीलिम्स गुज़िश्ता साल 16 अक्टूबर को हुआ था। एडब्ल्यूई का एग्जाम इस साल 22 जनवरी को और डीएओ का एग्जाम इस साल 26 फरवरी को लिया गया था। टीएसपीएससी ने आज सुबह मीटिंग की और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। टीएसपीएससी ने एसआईटी रिपोर्ट और अंदरूनी तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए ग्रुप 1 एडब्ल्यूई डीएओ एग्जाम्स को मनसूख करने का ऐलान किया है। क्वेश्चन पेपर लीक मामला। केटीआर ने बीजेपी पर शक का इजहार किया। रियासती वजीर आईटी और सनत केटीआर ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इनेकाद किए गए असिस्टेंट इंजीनियर के क्वेश्चन पेपर लीक के मामले में रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बीजेपी पर शक का इजहार किया। इसके आला सतही तहकीकात कराने की डीजीपी से अपील की। ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हुकूमत के खिलाफ गुमराहकुन मुहिम चलाने का इल्जाम आयद किया। एई पेपर लीक केस में A2 मुल्जिम राजशेखर रेड्डी बीजेपी का रुकन होने का स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विस के सदर नशीन पी जगनमोहन राव ने दावा किया है। इसके सबूत के तौर पर बीजेपी का खंडवा पहनकर मुल्जिम राजशेखर रेड्डी की ली गई तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया और यह भी कहा कि माजी में राजशेखर ने बीजेपी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी के सदर बंटी संजय की कट्टर हामियों में इसका शुमार होता है। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए केटीआर ने कई शुकूक व शुबहात का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत पर कीचड़ उछालने की साजिश करने का बीजेपी पर इल्जाम आयद किया। बीजेपी पर दिन ब दिन निचली सतह की सियासत करने का इल्जाम आयद किया। नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। टीएसपीएससी के इम्तिहानी पर्चों के लीक के आला सतही तहकीकात करते हुए असली चेहरों को मंजर आम पर लाने की डीजीपी से अपील की है। गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की 20 मार्च को होगी समाअत। राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान कशीदगी के दौरान केसीआर हुकूमत ने बिल्स की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राजभवन की जानिब से गुज़िश्ता 6 महीने से तकरीबन 10 सरकारी बिल्स को मंजूरी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की 20 मार्च को समाअत करेगी। तेलंगाना के इन अजला में आज और कल तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मरकज ने कहा कि रियासत में अगले 3 दिनों तक गरज चमक और तेज हवा चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आज जुमे को अजला निजामाबाद, जगत्याल, राधा नसरसिल्ला, नलगुंडा, महबूबाबाद, वरंगल, हनमगुंडा, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विखाराबाद, संगारेड्डी, करीमनगर, मेदक में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इन अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कई मुकामात पर जालाबारी का इम्कान है। रियासत के बाकी अजला में हल्की बारिश होगी। कल हफ्ते को जगत्याल, राधा नसरसिल्ला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, जंगांव, यादाद्री भोंगीर, विखाराबाद और नागर कर्नूल अजला में शदीद बारिश होगी। कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
हैदराबाद में रात भर होती रही बारिश, बरखी तार गिरने से एक शख्स की मौत। रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ रात भर बारिश होती रही। अगरचे जुमेरात की सुबह गर्मी की शिद्दत ज्यादा थी, लेकिन दोपहर के बाद मौसम सर्द हो गया था। जुमेरात की दोपहर के बाद बारिश शुरू हो गई, जो रात भर और जुमे की सुबह तक जारी रही। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में जबरदस्त बारिश की इत्तलात हैं। बारिश के दौरान सिकंदराबाद के पद्माराव नगर में बरखी तार गिरने की वजह से एक राहगीर की मौत हो गई। मरने वाले की शनाख्त प्रदीप के तौर पर की गई है। हैदराबाद में कल से हुई बारिश के बाद आज सुबह से बारिश नहीं हुई, लेकिन मतला बरालूद है। रमजानुल मुबारक के इंतजामात पर वज़ीर अखिलती बहबूद की इतवार को होगी मीटिंग। वज़ीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने रमजानुल मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में 19 मार्च को महकमा-ए-जाती मीटिंग तलब की है। वज़ीर अखिलती बहबूद के दफ्तर से तमाम मुतल्लिक़ा महकमा-ए-जात को नोट जारी किया गया है, जिसमें बरखी, वाटर वर्क्स, पुलिस, GHMC, HMDA, मेडिकल एंड हेल्थ, वेटरनरी और दीगर महकमा-ए-जात शामिल हैं। वाज़ेह है कि हर साल रमजानुल मुबारक के आगाज़ से तकरीबन 15 दिन पहले मीटिंग मुनक़्क़िद करने की रिवायत रही है, लेकिन इस मरतबा रमजानुल मुबारक से 3 दिन पहले मीटिंग तलब की गई है, जिसके नतीजे में ओहदेदारों को हुकूमत की हिदायत पर अमल करने में दुश्वारी हो सकती है। हर साल पुराने शहर में तमाम महकमा-ए-जात का मुश्तरका कंट्रोल रूम कायम किया जाता है। रमजानुल मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर की जानिब से इजलास तलब करने की कदीम रिवायत रही, लेकिन BRS हुकूमत में वज़ीर अखिलती बहबूद को इजलास तलब करने की जिम्मेदारी दी गई। अब जबकि जायजा इजलास रमजान से 3 दिन पहले होगा, तो ऐसे में तामीरी और मरम्मती कामों की तकमील के लिए ओहदेदारों को टेंडर्स तलब करने या फिर कॉन्ट्रैक्टर को काम अलॉट करने में दुश्वारी होगी। रमजान के आगाज़ के बाद भी सड़कों के मरम्मती काम जारी रहने का अंदेशा है। ओहदेदारों का कहना है कि वज़ीर अखिलती बहबूद के अजला के दौरे की वजह से इजलास तलब करने में देर हुई है। कोरोना केसेस में इजाफा, तेलंगाना समेत 6 रियासतों को मरकज ने जारी किया अलर्ट। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 754 नए केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 4623 तक पहुंच गई है। वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने 6 रियासतों को अलर्ट जारी किया है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर मरकजी वजारत सेहत की जानिब से इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए इकदाम की हिदायत जारी की गई है। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि रियासती हुकूमतों को 5 गुना हिकमत अमली के तहत टेस्ट, इलाज, ट्रैक, टीका अंदाजी पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। रियासत महाराष्ट्र कोरोना इन्फेक्शन के केसेस में सर्रे फहरिस्त है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने वजीर आजम मोदी से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने जुमे को यहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वजीर आजम के दफ्तर ने ट्वीट किया, आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने वजीर आजम से मुलाकात की। वजीर आजम से मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश से मुताल्लिक कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया और पेंडिंग मसाइल पर काम तेज करने की दरख्वास्त की। नए हिंदुस्तान को मदरसों की जरूरत नहीं, चीफ मिनिस्टर आसाम की मंतिक। चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि वो अपनी रियासत के तमाम मदरसों को बंद करने का मंसूबा बना रहे हैं। कर्नाटका के बेलगावी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत पहले ही 600 मदरसों को बंद कर चुकी है और बाकी तमाम मदरसों को भी जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि नए हिंदुस्तान को मदरसों की नहीं, स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की जरूरत है। वो साबिक में भी इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं और हुकूमत आसाम की जानिब से मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुसलमानों का वोटिंग राइट खत्म कर देना चाहिए, बीजेपी के रुकन असम्बली का नफरत अंगेज बयान। बिहार में बीजेपी के रुकन असम्बली हरिभूषण ठाकुर ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बयान देते हुए मुसलमानों के लिए अपनी नफरत का इजहार कर दिया। एक न्यूज़ पोर्टल पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक हरिभूषण ने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि ओवैसी जैसे लोग मुल्क में रहे तो तबाही मचेगी, मुसलमानों का वोट राइट खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी के रुकन असम्बली हरिभूषण ठाकुर ने मुसलमानों के खिलाफ ये बयान ऐसे वक्त में दिया जब बिहार में बजट इजलास के हवाले से ऐवान के अंदर और बाहर हंगामा आराई की जा रही है। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बीजेपी के रुकन असम्बली हरिभूषण ने कहा कि मुल्क में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ओवैसी सीमांचल में घूमकर मर जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये लोग साल 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाना चाहते हैं। मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया गया। मुसलमान पाकिस्तान चले गए, बीजेपी जाग गई। इम्तियाजी सुलूक की इजाजत नहीं दी जाएगी। ख्याल रहे कि AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी बिहार आने वाले हैं। उनका 18 और 19 मार्च को सीमांचल का दौरा है। यहाँ वो रैलियां निकालेंगे और मार्च करेंगे। सीमांचल का इलाका मुस्लिम अक्सरियत की इलाका है। लोकसभा इंतखाबात 2024 में होने वाले हैं। इसके पेश नज़र बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। हंगामा आराई की वजह से लोकसभा में मुसलसल 5वें दिन कोई काम नहीं हो सका। लोकसभा में हंगामा आराई की वजह से जुमे को कोई काम नहीं हो सका और कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ऐवान के वस्त में आ गए और हंगामा आराई शुरू कर दी। वो अमेरिकी फोरम हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप रिपोर्ट पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। इसके बाद हुक्मरान जमात के अरकान भी अपनी अपनी सीटों के करीब खड़े हो गए और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से बैरूनी मुल्क हिंदुस्तान में जमहूरियत के बारे में बयान पर माफी मांगने का मुतालबा किया। स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान के दरमियान आकर हंगामा करने वाले कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन अरकान से कहा कि वो ऐवान की कार्रवाई को आसानी से चलने दें। जब ऐवान में हालात मामूल पर होंगे तो सबको बोलने का मौका देंगे। उन्होंने कहा कि अवाम अरकान के रवैये को देख रहे हैं। स्पीकर की दरख्वास्त के बावजूद अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई जारी रखी। ऐवान में हंगामा बंद न होने पर मिस्टर बिरला ने ऐवान की कार्रवाई पीर की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद सत्याग्रह पर बैठे अपोजिशन लीडर सोनिया राहुल भी शामिल। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान दोनों ऐवानों राज्यसभा और लोकसभा में हुक्मरान जमात और हस्ब इख्तिलाफ के अरकान की हंगामाराई जुमे के रोज भी जारी रही। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होने वाली हंगामाराई के दरमियान ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। दरियासना अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट हाउस में गांधी मुजस्समे के सामने एहतजाज करने बैठ गए। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला अब तक हंगामा खेज रहा है। मरकजी हुकूमत राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर उनका घेराव कर रही है। हुक्मरान पार्टी राहुल गांधी से मुसलसल मुआफी मांगने का मुतालबा कर रही है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा, इसलिए मुआफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली में अपोजिशन लीडरों ने पार्लियामेंट में गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज करते हुए अडानी केस की जेपीसी जांच का मुतालबा किया। कांग्रेस एमपी और यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे एहतजाज में शामिल हुए। आज है आलमी यौम नींद। इस साल आलमी यौम नींद 17 मार्च को मनाया जा रहा है, जबकि 2024 में ये 15 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी के मुताबिक हर साल इसके इनेकाद की बुनियादी वजह नींद का जश्न मनाना और इसकी अहमियत और इंसानी सेहत को मुतासर करने वाले नींद से मुताल्लिक़ मसाइल के बारे में आगाही पैदा करना है। आज नींद को अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी रवैया नहीं समझा जाता। नींद के आलमी दिन का इनेकाद का मकसद लोगों को नींद की अहमियत से आगाह करना है और नींद के मसाइल की बेहतर रोकथाम और इंतजाम की मदद से मुआशरे पर बेख्वाबी के बोझ को कम करना है। वैसे अगर हम इसकी तारीख की बात करें तो वर्ल्ड स्लीप डे पहली बार 2008 में वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी की जानिब से मनाया गया। वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी का पुराना नाम वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्लीप मेडिसिन था। ये एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। तिब्बी शोबे के लोग इसमें काम करते हैं और नींद से मुताल्लिक़ मसाइल का मुताला करते हैं। आज के दौर में लोगों की तर्ज ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है। लोग घंटों काम करते हैं, आने जाने में वक्त लगता है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता चंद सालों में कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए नींद लेने की अहमियत बढ़ गई है। नतीजा ये निकला कि लोग आलमी यौम नींद जैसे इक़दाम की अहमियत को फ़रोग़ दे रहे हैं। पाकिस्तानी अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट कर दिया है मुअत्तल। पार्टी कारकुनों में खुशी की लहर। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट को जुमा 17 मार्च 2023 के रोज़ मुअत्तल कर दिया गया। उनके वकला ने कहा कि अब उनके लिए इमरान खान की रिहाइशगाह पर होल्ड आउट खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया गया, जिसके बाद इस हफ्ते के शुरू में हामियों और पुलिस के दरमियान खूनरेज़ झड़पें हुई। इमरान खान को गुज़िश्ता साल अदम एतमाद के वोट के जरिए माज़ूल कर दिया गया था और वो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात और दफ्तर में वापसी के लिए मुहिम चलाते हुए दर्जनों कानूनी मुकदमात में फंस चुके हैं। ये वारंट इस्लामाबाद की अदालत में उनकी अदम पेशी से मुताल्लिक़ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लाए गए मुकदमे का जवाब दिया गया, जिसमें उन पर बतौर वज़ीर आज़म अपने दौर में मौसूल होने वाले तहाइफ या उनकी फरोख्त से होने वाले मुनाफे का ऐलान न करने का इल्ज़ाम लगाया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस के दौरे पर जाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस के दौरे पर होंगे। उनके इस इक़दाम को यूक्रेन के साथ जंग के वस्त में रूस की चीन की हिमायत के तौर पर देखा जा रहा है। जब से उन्होंने चीन के सदर के तौर पर अपनी तीसरी मुद्दत का मजबूत आगाज़ किया, शी जिनपिंग के रूस के दौरे के बारे में ख्यासारायां उरूज पर थीं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जिस तरह यूक्रेन को मगरबी दुनिया की जानिब से भरपूर हिमायत हासिल हुई है, वहीं शी जिनपिंग के दौरे रूस को चीन की हिमायत के तौर पर देखा जा रहा है। अब चीन की वज़ारत ख़ारजा ने जुमे को ऐलान किया है कि सदर शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस का दौरा करेंगे। इस दौरान वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत करेंगे। चीन के सदर की हैसियत से तीसरी मुद्दत के लिए हलफ उठाने के बाद शी जिनपिंग अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर हैं। ये ख्यास आराइयां भी की जा रही हैं कि शी जिनपिंग, जो गुज़िश्ता 10 सालों से पुतिन के करीबी इत्तेहादी हैं, रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि यूक्रेन में जारी तनाज़े को खत्म किया जा सके। तवक्को है कि शी जिनपिंग यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी फ़ोन पर बातचीत करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।